गुड मॉर्निंग मैन यूनाइटेड फैंस। एमरिम की प्लेयर्स के साथ फोटोज देख के कैसा लग रहा है? सच्ची सच्ची बताना कमेंट सेक्शन में आप लोग। मजा आया? माइनो के साथ फोटो है, लेनी ओरो के साथ फोटो है, ल्यूक शॉ, ऑफ कोर्स मेसन माउंट के साथ फोटो। तो उसी चीज पे बात होगी आज। 5 प्लेयर्स के हम बारे में बात करेंगे जो कि थ्राइव कर सकते हैं अंडर रूबन एमरिम। इसके पहले कि आप मुझे गाली दो कि रैशफोर्ड की फोटो क्यों लगाई थंबनेल में, साले बिकवा दे उसको, बेच दे, ये सबर थोड़ा। ठीक है, क्यों लगाई है उसमें आप वीडियो एंड तक देखोगे तो पता लग जाएगा। तो 5 प्लेयर्स, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक ब्रीफ दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबी कर दूंगा यार, आप देखोगे नहीं, मेरे को गाली दोगे सो अलग। ये मतलब इतना भी ज्ञान मत दे भाई, ठीक है। बट आ जाओ स्ट्रेट टू द पॉइंट चलते हैं। फर्स्ट प्लेयर और जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है रूबन एमरिम्स सिस्टम इज मेसन माउंट। मेसन माउंट हैज ऑलरेडी प्लेड दैट रोल जो हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे अंडर एमरिम विथ टॉमस ट्यूखल। चेल्सी में मेसन माउंट का वही रोल था। आप बेसिकली उस रोल को नाम दे सकते हो इनसाइड फॉरवर्ड। वो यहां पे वही रोल खेल सकता है। मेसन माउंट वर्सेटाइल है। वी ऑल नो ही कैन प्ले ऑन द राइट हैंड साइड। आप उसको अगर थोड़ा सा फ्री रोल दे दोगे तो ही कैन कीप ऑन मूविंग एज वेल। नंबर 10 वाले रोल में भी हम उसको क्या सोच के लाए थे, किस रोल में, वी विल नेवर नो बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज एन एरिक टेन हाग साइनिंग। हमने बहुत मोटा पैसा खर्चा किया है। बट मेसन माउंट के पास इन माय ओपिनियन अगले 6 महीने बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। कमिंग फ्रॉम एन इंजरी, न्यू मैनेजर, हर किसी को जीरो से शुरू करने का मौका मिलेगा एंड मेसन माउंट नीड्स टू पिक हिज चांसेस एंड मेक श्योर कि वो एक टीम का इंटीग्रल पार्ट बन के उभरे। अदरवाइज विद द वे प्लेयर्स आर बीइंग सोल्ड बाय यूनाइटेड, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर मेसन माउंट का ये सीजन अगले 6 महीने में ढंग से नहीं होता, ही माइट बी ऑन द मार्केट। बिके ना बिके दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। वो हम बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में बोल सकते हैं हु आर करंटली प्लेइंग फॉर यूनाइटेड। सो फर्स्ट नेम एज आई सेड मेसन माउंट। जो सेकंड नेम होगा who I think will thrive absolutely under Ruben Amorim is Amad Diallo. आप उस बंदे को बेंच नहीं कर सकते जिस फॉर्म में है अभी वो। यस, रोटेशन इज की, बट रोटेशन के नाम पे ये नहीं हो कि रोटेशन के नाम पे आप आउट ऑफ पोजीशन खिला दो किसी बंदे को, बट आप अमाद को बेंच कर दो। नाउ दैट एंटनी इज फिट, अमाद के मिनट्स इन माय ओपिनियन टीम में बढ़ेंगे। अमाद का डिफेंसिव वर्क उसने दिखा दिया है ऑलरेडी एंड दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स इज एब्सोल्युटली लव्ड बाय रूबन एमरिम। जो हार्ड वर्क डाले, 90 मिनट तक इधर से उधर भागे, बॉल अगर उससे चली भी जाती है किसी और के पास तो भाई वो वापस से रिकवर करके लेके आ जाए। तो ये एक चीज है जो कि अमाद डियालो में दिख रहा है अभी। नॉट टू मेंशन ऑफ कोर्स हिज क्रिएटिविटी, चांसेस आफ्टर चांसेस ही इज क्रिएटिंग फॉर हिज टीममेट्स। यस, इंप्रूवमेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ पासिंग, बट आई थिंक this guy has the potential to make the right hand side his own for the upcoming years। अगर अपनी ट्रेजेक्ट्री वो एक प्रॉपर तरीके से बढ़ाए, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू स्टॉप अमाद डियालो। थर्ड प्लेयर जिसकी मैं बात करूंगा, एंड गाइस उसके पहले जो मैं थर्ड प्लेयर की बात करूं, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स, ठीक है, जो ऑलरेडी वो उतने बड़े नाम नहीं है, ठीक है, उतने बड़े नाम एज इन की जो यूनाइटेड के लिए भी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया है। फिर बोलोगे रैशफोर्ड को क्यों डाला, बताऊंगा भाई रैशफोर्ड को क्यों डाला, थोड़ा सा सब्र। तीसरे नंबर पे जो मैं नाम लेने वाला हूं दैट इज गर्नाचो। सबको पता है पोटेंशियल है, बट सबको यह भी पता है दैट इज वेरी वेरी रॉ। Why would I think that he will thrive under Ruben Amorim? Because I think Amorim will make him do uncomfortable things on the pitch। चाहे वो बहुत ज्यादा भागना हो, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ही माइट इवन प्ले इन अ विंग बैक रोल। आई डोंट वांट दैट, बट अगर वो उसको उस रोल में खिलाता है तो आई वुड लव टू सी कि उसका रिएक्शन क्या होता है। नॉट टू फॉरगेट गर्नाचो सिर्फ अभी 20 साल का है, तो क्रिटिसिज्म इज फाइन ऑफ कोर्स। कुछ अच्छे गेम्स आए हैं, कुछ बुरे गेम्स आए हैं, बट 20 की एज में
लॉट ऑफ बोल सकते हो चांसेस हैं उसके पास टू इम्प्रूव। अगर वो उस चीज को कंटिन्यू करता है, ठीक है, इफ ही कीप्स जस्ट हिज हेड स्टिल एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड, आई थिंक वो बहुत जल्दी ही एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 बन सकता है। यस, ही कीप्स ऑन कमिंग इन एंड आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम, जो गर्नाचो को होना चाहिए, जो उसका पोटेंशियल है। बट देन अगेन गेम पे काम करना पड़ेगा। एंड एज आई सेड, अनकंफर्टेबल थिंग्स वाली जो पार्ट है, he will have to run much more harder, he will have to be much more physical, क्योंकि अभी जो गेम है वो वन डायमेंशनल है। एंड आई थिंक रूबन एमरिम हैज ऑल द टूल्स टू मेक हिज गेम टेक हिज गेम, माय बैड, टू अनदर लेवल। बट दैट ऑल्सो कम्स डाउन टू द प्लेयर कि वो कितनी मेहनत करना चाहता है, वेदर ही वॉन्ट्स टू एक्चुअली बिकम क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उसको जेडन सांचो बनना है इन द फ्यूचर। वो उसके मेहनत के ऊपर, टैलेंट दुनिया भर का हो उससे फर्क नहीं पड़ता। It all comes down to what you do on the training pitch and then on the match day. Simple. नंबर 4 जिस प्लेयर की हम बात करने वाले हैं, एंड आई थिंक एज आई सेड, होप्स बहुत ज्यादा हाई है उस बंदे से, लेनी योरो। बाकी लोग, आप लोग बोलोगे कि यार थ्राइव तो उगाटे भी करेगा, ब्रूनो भी करेगा। यस, वी ऑल वांट ऑल द 11 प्लेयर्स टू थ्राइव, जितने भी है सारे थ्राइव करे, बट वी हैव सीन दैट एमरिम के अंडर उगाटे he has already done massively well, ठीक है। ब्रूनो फर्नांडिस, वी ऑल नो कुछ बैड गेम्स का पैचेस है, बट whoever has come in, ब्रूनो has always performed। तो 4th नंबर पे मैंने डाला है लेनी योरो, बिकॉज इट्स अ मैसिव नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फॉर द यंगस्टर, क्योंकि नाउ दैट वी हैव अ मैनेजर हु इज गोइंग टू प्ले 3 एट द बैक, आपके ऑप्शंस, एवेन्यूज काफी खुल जाते हैं। 2 एट द बैक में इनिशियली शायद उसको मौका नहीं मिलता, एंड वी डोंट नो 3 एट द बैक हम कब शुरू करने वाले हैं, फर्स्ट गेम से, सेकेंड गेम से, थर्ड गेम से, बट इवेंचुअली हमें शायद 3 एट द बैक ही जाना है। एंड लेनी योरो, लीचा एंड डिलीट माइट बी अवर प्रेफर्ड 3 एट द बैक, बट कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, आपको जिस मैनेजर ने साइन किया, आप उसके लिए खेले तक नहीं हो एंड मैनेजर चेंज हो गया है, बट यू हैव बीन वर्किंग रियली रियली हार्ड बिहाइंड द डोर्स। आप शायद, यू नेवर नो, आप शायद डेब्यू भी कर जाओ स्विच वाले गेम के अगेंस्ट। सो सबकी निगाहें जो है वो होने वाली है भाई रूबन एमरिम कैसे यूटिलाइज करते हैं लेनी योरो पे। एंड लेनी योरो विथ हिज pace and his quality on the ball is going to be an absolute asset। चाहे आप 2 at the back खेलो, as in 2 center backs, और 3 at the back खेलो, doesn't matter। ये प्लेयर के पोटेंशियल जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल रीच करने का है, एंड आई एक्सपेक्ट हिम टू थ्राइव मैसिवली अंडर रूबन एमरिम। 5वां बंदा थोड़ा कंट्रोवर्शियल नाम होगा, एंड इसी वजह से मैं इसको बिल्कुल लास्ट में बात कर रहा हूं। दैट गाय इज मार्कस रैशफोर्ड। सब बोलेंगे भाई अभी भी तुम उम्मीद करे बैठे हो। यार देखो, मेरी उम्मीद हर यूनाइटेड प्लेयर से रहती है, ठीक है। मैंने एक चीज और भी बोली है, मैं चाहता हूं ये परफॉर्म करे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। उसके बाद इफ द मैनेजर थिंक्स दैट वी कैन कैश हिम आउट, कि इसको बेच दिया, इसके पैसे अच्छे मिल गए बिकॉज इसने गोल्स मारे थे, सो इन दैट होप आई वुड लव टू सी हिम परफॉर्म एंड फ्लरिश फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। हमारे पास विंगर गिनती के 4 हैं, तो देयर विल बी एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर समबडी लाइक मार्कस रैशफोर्ड, कि आपके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। यस, इट ऑल कम्स डाउन टू द हार्ड वर्क फॉर हिम एज वेल, बिकॉज हमने देखा है मार्कस रैशफोर्ड के जो डिफेंसिव ड्यूटीज है कुछ खास नहीं है। व्हेन यू लुक एट when you compare his duties with the likes of Ahmad or even with the likes of Anthony. But offensively, if he brings that charm, if he brings that goals or assists for the next few months, उसके बाद let hierarchy decide कि भाई अगर इसके 50, 60, 70 जो भी मिलियन की बिड आ रही है, उसके बाद हमें इसको बेचना है या नहीं बेचना है। आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट दिस। अच्छा पैसा मिलता है, बेच दो, ठीक है, अगर मैनेजर को नहीं चाहिए। बट अगर मैनेजर को चाहिए एंड इफ ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग, तो इसको बोलेंगे सोने पे सुहागा। तो ये जो मैंने लास्ट में राशफोर्ड का नाम डाला है, दैट इज बेसिकली आउट ऑफ होप कि भाई ये बिल्कुल थ्राइव कर जाए
ताकि या तो हमारे को इतने गोल असिस्ट दे दे कि भाई यू नो वी आर एब्सोल्युटली ट्राउंसिंग टीम्स ऑन द पिच, और या फिर उस लेवल का ये परफॉर्मेंस करने लग जाए कि अगर मैनेजमेंट सोच भी रहा है कि इन फ्यूचर इस बंदे को हमें अगर बेचना है तो एटलीस्ट हमें पैसे मिल जाए, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन एंड ऑल दैट वाली बातें ना हो, जो कि पॉसिबल है ही नहीं रियलिस्टिकली। सो गाइस दिस वाज इट, ये है मेरे 5 प्लेयर्स। आपके 5 प्लेयर्स कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ऑन। हमारा टारगेट है 15,000 सब्सक्राइबर्स का, एंड होपफुली रूबन एमरिम के फर्स्ट गेम चार्ज मतलब डग आउट में इप्सविच के गेम से पहले होपफुली वी कैन रीच दैट 15,000 मार्क। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, टेक केयर गाइस।